इसराइली बदमाशी और कतर पर हमले के खिलाफ दुनिया में हलचल। इसराइली हमले की मजम्मत और कतर से इज़हारी यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंच गए। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने इस्तेकबाल किया। दोहा में अमीर कतर कतरी वज़ीर-ए-आज़म और क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और मुआमले खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का यकीन दिलाएंगे। मुलाकात में खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। कहा, दोहा पर इसराइली हमले का भरपूर जवाब देंगे। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आलमी अदालत जाने का ऐलान। अमरीकी सदर के खिलाफ अमरीका में साजिश। सदर ट्रंप करीबी साथी और तजिया निगार चार्ली कर्क कातिलाना हमले में हलाक हो गए। चार्ली कर्क को यूनिवर्सिटी में तलबा के सामने गोली मारी गई। 200 गज फासले से गर्दन पर गोली मारी गई। कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कत्ल की शुबा में हिरासत में लिए गए दोनों अफराद को रिहा कर दिया गया। चार्ली कर्क यूक्रेनी हुकूमत पर तनकीद करते थे। रूस अमरीका ताल्लुकात के कहाँ थे। ट्रंप का वाक़े पर इज़हार अफसोस। सियासी इंतहा पसंदी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। अमरीका में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीकी परचम एतवार तक सरनगू रहेगा। कराची में ठड्डो डैम भरने से गडाप नदी में गाड़ियों के डूबने का वाकया। पानी में बह जाने वाले 7 अफराद में से 4 की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। वाकये में 2 हाई रूफ, 1 रिक्शा और 1 बाइक डूब गई थी। कराची में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। शहरी रुल गए। कुरंगी अख्तर कॉलोनी में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सनती एरिया में भी कई घंटे ट्रैफिक जैम रही। जाम सादिक पुल से कुरंगी एक्सप्रेस में जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश से कॉजवे रोड मुतादिद मुकामात से धंस गया। कुछ हिस्से पानी के बहाव के साथ मुकम्मल तौर पर बह गए। कुरंगी नदी और कॉजवे की सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने का वाकया। डूबने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गईं। रेस्क्यू ने लाशें बुरसा के हवाले कर दी। 3 अफराद ताहाल लापता। गुज़िश्ता रात कश्ती उलटने से 28 अफराद डूब गए थे, जिनमें से 19 को रेस्क्यू कर लिया गया था। रहीम यार खान के इलाके तरंडा मोहम्मद पनाह में कश्ती उलटने के वाकये में अमवात 8 हो गईं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक पंजाब में सैलाब से अमवात 79 हो गईं। 4,500 से ज्यादा देहात मुतासर हैं। इस वक्त हमारा मुल्क एक शदीद सैलाब से गुजर रहा है। अगर हम सब मुत्तहिद हों तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आजमाइश अल्लाह ताला ने हम पे डाली उस पे हम पे पूरे उतरेंगे। अल्लाह ताला से रहम की भी दरख्वास्त है। ये वक्त नहीं है किसी को भी क्रिटिसाइज करने का। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। मुल्क को, लोगों को जो इस वक्त तकलीफ में है, उनकी तकालीफ बढ़ाने के लिए गलत अफवाहें देना वो बंद करें। बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। लिसानी बुनियादों पर कौम को तकसीम करने वाले बाज नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बेजा तनकीद करने वालों को खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में बारिश के बाद बरसाती मेंढकों ने बयानात दिए। तामीरी तनकीद जरूर करें। आवाम को मजीद तकलीफ देने के लिए अफवाहें ना फैलाएं। कराची में बिना मनसूबे की तामीरात मसाइल की बुनियादी वजह है। शाहरा भुट्टो के जेर तामीर हिस्से को नुकसान पहुंचा। काम के दौरान दरिया ने मट्टी को हटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बूंदाबांदी होती रही। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हल्की बारिश होती रहेगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम का असर ठट्ठा, सजावल और जाम शोरू समेत सिंध के कई इलाकों में रहेगा। अगले चंद घंटों में बलूचिस्तान के जिला लसबेला, आवरान और मकरान के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ घेरा तंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया।
मोहम्मद के इलाके गलूलू में 14 खारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में 4 और बनू में 1 खारजी मारा गया। हलाक खारिज से असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 19 खारिज हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाए वतन के गैर मुतज़लज़िल अज़्म में कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अवाम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। कशीन में CTD की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 मशीन गन्स, 2 पिस्तौल और 2 दस्ती बम बरामद हुए। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात का इंसदाद मुनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन अमाराती नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुनशियात के खिलाफ जंग में हर आवल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मकरू कारोबार से जुड़े अनासिर के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जा रहा है। दरियाई चनाब में हेड पंजरन पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 6,70,000 क्यूसिक हो गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। रहीम यार खान में तरंडा मोहम्मद पनाह के मुकाम पर दरियाई चनाब में सैलाबी सूरत हाल। माल मवेशी, मकानात और फसलें सब कुछ सैलाब पानी की नजर हो गया। शुजाबाद में मुतासरीन की बड़ी तादाद हिफाजती बंदों पर पनाह लिए हुए हैं। बंदे साढ़े बोर्ड ते लोड़ते खत्म थी गए, लाशा साढ़िया लुट जावे, साढ़े नाल कोई इमदाद बंदा नहीं करे ना। साड़ी तबाही थी गई, ना एमएन साढ़े नाल कोई तावन करेंदे, ना साढ़े नाल कोई मकसद है हुकूमत तावन करेंदी है। साढ़े तो क़यामत आ गई है। हम तो यहाँ पे परेशान बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। हुकूमत कोई तावन करेगी तो ठीक है, वरना वैसे टूटे फज्जे में बैठ जाएंगे जाके। सारे घर नीरा पानी पानी है, सारा सामान गल गई, सारी दीवारां ढह गई हैं, सारा काफी नुकसान थी गई। साड़ी फसल गई, साढ़े घर गए, साड़ियाँ मडियां गई, सब कुछ गई। हाँ, सानू कोई इमदाद भाई मिली जाए, गरीब बंदे बालन मैं कितने लेते जाऊँ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवाला रिलीफ कैंप में इजलास। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। मरियम औरंगजेब ने जलालपुर पीरवाला के गांव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी की। सूबाई वज़रा कमिश्नर मुल्तान भी 86M बंद पर मौजूद थे। मरियम औरंगजेब ने मकामी लोगों के इनखला के लिए खुद लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए। जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने के वाकयात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्शन। AC जलालपुर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जलालपुर शहर के सैलाब से बचा लिया गया है। सैलाब मुतासर इलाकों में प्राइवेट कश्तियां पंजाब हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। खानेवाल में गंदुम बर वक्त मुंतकिल न करने पर खराब हुई। आटे की कीमत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अमरीका की पुश्त पनाही या गुंडागर्दी जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा, किसी भी मुल्क ने मुखालिफिन को पनाह दी तो इसराइल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्द इसराइल के 3 रोज में 6 मुल्कों पर फजाई हमले। इसराइली फौज की 72 घंटों के दौरान फलस्तीन, लबनान, शाम, ट्यूनिस, कतर, यमन पर बमबारी। गुज़िश्ता रोज यमन पर हमले में शहीद अफराद की तादाद 35 तक पहुंच गई। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर हमले पर इजहार नाराज़ी। ट्रंप ने कतर पर इसराइली हमले को गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की है। ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में पूछा, क्या कतर पर हमला कामयाब रहा? अमरीकी अखबार का दावा।
दहशतगर्द इसराइल का गजा में बहिमाना फौजी ऑपरेशन जारी। रिहायशी इमारतों और स्कूल पर बमबारी में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। पनाह गुज़ीनों के खेमों पर हमले में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद हुए, मुतादिद मलबे तले दब गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अस्पतालों में अद्वियात और सहूलियात नापैद, जानी नुकसान बढ़ने का खदशा। गजा में शहादतें 64,656 हो गई। आज बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात है। बाबाए कौम ने जिद्दोजहद, अमन और रवादारी का पैगाम दिया। कायद-ए-आज़म की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों को आज़ाद इस्लामी रियासत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, मज़ार पर फूल रखे, फातिह खानी की। कराची के सानिया बल्दिया को 13 साल बीत गए। जाँ बहक अफराद के वर्सा के जख्म आज भी ताज़ा। बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगने से 264 अफराद जलकर जाँ बहक हो गए थे। दुनिया का मंजरनामा बदलने वाले वाक़ये 9/11 को 24 साल बीत गए। 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन पर हमले हुए। हमलों में 77 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 अफराद हलाक हुए। ट्विन टावर्स का मलबा उठाने में 8 माह का अरसा लगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह अब फ्रीडम टावर तामीर हो चुका। 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनकर सामने आया। और T20 एशिया कप आज बांग्लादेश और हांगकांग में जोड़ पड़ेगा। भारत ने यूएई को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा।